अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कितनी बार बच्चे भी तो गलती करते हैं, माँ को दर्द पहुंचाते हैं, तो फिर माँ तो माफ करती रहती है। तो फिर आप एक बार माँ को माफ क्यों नहीं कर सकते? एक बार होता तो मैं फिर भी माफ कर देता बिंदिया, लेकिन माँ ने बार बार मेरी आंखों में धूल झोंकी। फिर भी माफ कर दीजिए। जिसने आपको 9 महीने अपने अंदर पाला, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द झेलकर आपको जन्म दिया, उसका कर्ज उतारने के लिए इतना तो कर सकते हैं ना आप। अबे जी, अबे जी। बिंदिया, तुम्हें तो चोट लगी है ना? फिर तुमने अबे से क्यों कहा कि तुम ठीक हो? अगर हम अबे जी को बता देते तो और भी नफरत करते आपसे। इस चोट का दोष भी आप पर आ जाता। रुको बिंदिया, हम मदद कर देते हैं। आ जाओ। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? और हम इतने बुरे क्यों हैं? नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा, तो मौका देख के निकल रहे थे। और हाँ, हम ना पीछे के दरवाजे से निकल रहे। मिठाई ये सब बातें किससे कर रही थी और ऐसे चुपके से कहाँ जा रही है? अरे का हुआ बड़की बहुरिया, कोनो काम था का? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि अगर तुम कुछ नहीं करी तो कपड़े सुखाने में हमारी मदद कर देती, मगर तुम शायद कहीं जा रही थी। अरे ना, हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ किसी को जाना थोड़ी ना है। चलो चलो, हम आपके कपड़े फैलाने में मदद कर देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी, वैसे भी थोड़े से ही हैं। तुम एक काम करो ना, रसोई घर चली जाओ, बिखरी पड़ी है। ठीक है।
अभी अगर कहीं निकले तो इसे शक हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएंगे। आराम से। तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। माँ माँ माँ, हम पागल थे जो आपको सासू माँ कहते थे। अपनापन तो माँ कहने में है ना। बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़े समय की ही बात है। जब अभय जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो वो पिघल जाएंगे और आपको अपना लेंगे। लिखवा के ले लीजिए हमसे। हम तुम्हारे लिए ना हल्दी वाला दूध बना कर लाते। तुम बहुत अच्छी हो। अब कैसी हो तुम बंदिया? ठीक है भाभी। अंजू, तुम जाकर के मिठाई को बोलो कि हमारी छोटी बहू के वास्ते हल्दी वाला दूध बनाकर भेजे। माँ जी, माँ जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। हाँ। आप मिठाई को कब से जानती हैं? कई सालों से हमरे अनोरा वाला फार्म हाउस है ना, वहाँ काम करती है। क्यों? वो हमने आज उसे किसी से छुपकर बात करते सुना। कह रही थी किसी ने नहीं देखा, मौका देकर निकलूंगी वगैरह वगैरह। हमें ना ठीक नहीं लगती माँ जी वो। कल भी जब इतना कुछ हो रहा था, जब सब आपको सुना रहे थे, तब भी वो मंजे से बैठकर चाय की चुस्की ले रही थी और तमाशा देख रही थी। हंस भी रही थी वो। हंस रही थी? अभय जी का फोन होगा। ये सही वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ अर्जेंट होगा, तुम बात कर लो। हेलो। नमस्ते मैडम, अभय सर ने पता करने बोला था कि उन्हें किस नंबर से वीडियो भेजा गया। नंबर इनक्रिप्टेड है। का मतलब किसका है ये पता नहीं चल पा रहा, पर आखिरी लोकेशन मिली है। कहाँ पर है वो? आपके घर में ही है कहीं मैम। कहिए, क्या कह रहे हैं आप? जिसने भी ये वीडियो भेजा है वो आपके घर में ही था कल रात तक। ठीक है, हम अभी अभय जी को बताते हैं। ओके मैम। घर में कौन हो सकता है जो ऐसा वीडियो बनाकर अभय जी को भेजेगा?
माँ, हम थोड़ी देर में आते हैं। बहू, किसका फोन था? वो अभय जी ने अपने आदमियों को कहा था कि पता करें वो वीडियो किसने भेजा था, तो उन्होंने बताया कि वो फोन कल रात तक इस घर में ही था। मतलब वीडियो घर से भेजा गया था? कहीं ये मिठाई का तो काम ना है? मिठाई? पर उसे इन सब से क्या फायदा होगा? उसने इससे पहले भी ऐसे खुराफाते किए। और अभी अंजू भी तो बता रही थी कि वो बाहर किसी से ऐसी बातें कर रही थी। इसलिए तो हम बाहर जा रहे हैं। हम पता लगा के रहेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना है। आराम कर, आओ चल आराम से बैठो, आराम से। हम अभी आते हैं, दवाई लेकर आते हैं, हमरे कमरे में रखी। हेलो। हाँ, आप अभी बता सकते हैं वो फोन कहाँ पर है? जी मैम, लाइव लोकेशन ट्रेस हुआ है, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। जी ठीक है। जी मैम। रुकिए, आप लोग यहीं रुकिए, हम आते हैं। जी। भैया सीधा ले लीजिए। भैया यहाँ से बाय ले लीजिए। हम तो पहले ही आपसे कहे थे वो बर्फी पाव भर दिमाग की है। आप वो का छोड़ के हमें काहे नहीं अपना लेते? वो कहा है ना, हाय दैया मर गई रे मैया, ऐसी बेदर्दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बार बार मिलने की जिद क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे और हमारे रिश्ते की बात बाहर आ गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे सीएम की गद्दी पर बैठना है हमें। अगर तुम्हारे और हमारे रिश्ते की भनक किसी को भी पड़ गई ना तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? हाय दैया, मकसद दिखाई दे रहा है आपको? जब हमसे नैन मटक्का शुरू किए थे तो सिर्फ हमारी खूबसूरती नजर आती थी आपको। चोरी चोरी हमसे मिलने में बहुत मजा आता था आपको। सनीमा के गाने सुनाते थे आप हमें। हम आपका लफड़ा नहीं है, आपके बेटे की माँ है हम। ये तो हमारा ही फार्म हाउस है। लेकिन बार बार एक ही बात मत सुनाया करो मुझे। अरे महीने के महीने पैसे भिजवाते हैं ना, अपने बेटे की देखभाल कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, पर वो तो यही देख रहा है ना कि उसके बाप ने उसकी माँ को दूर रखा है। आप हमें अपना ले तो उसे भी तसल्ली हो जाए। और वो अब बड़ा हो रहा है, अगर नाराज हो गया तो पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। अरे ठीक है, हम समझाएंगे अपने बेटे को, कहेंगे उससे तू नाजायज हुआ तो क्या हुआ, मगर
बाबूजी हाँ बिंदिया बहुरिया ओ का है? कुछ सफाई देने की जरूरत ना है। हम समझ गए हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। बाबूजी आपने इतना बड़ा धोखा दिया माँ को, और तो और आपकी इस औरत के साथ एक औलाद भी है आपकी। ऐसी हरकत करके भी आप राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और ये सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी है। बिंदिया आई क्या? बड़ी देर हुई उसे गए हुए। बड़ी चिंता हो रही है बिंदिया की। कहीं जलाने वलाने का कोई प्रोग्राम है का? ऐसे मत बोलो बहू के लिए। उसने आज हमारी जान बचाई है और लल्ला के सामने खड़ी हुई है वो हमरे लिए। उसने हम पर इतने एहसान किए हैं कि हम सपने में भी उसका बुरा नहीं सोच पाएंगे। अरे अगर वो इतनी भली है तो उसी के साथ जाकर रहो ना, उसी से बात करो, उसी के साथ खाना खाओ। हमारे काय खान खा रही हो? चुपली बेटा, लल्ला तो ऐसे ही हमसे नाराज। अब तुम सब भी मुंह मोड़ लोगे तो हम कहां जाएं? तुम सब तो हमसे नाराजगी ना दिखाओ। अरे बड़के साले साहब, अरे बैठ के खा लीजिए। इनका क्या है, ये तो बोलती रहेंगी बड़ बड़ बड़। हम तो कहते हैं एक कान से सुनिए दूसरे से निकालिए। बैठिए बैठिए। इनका क्या है, ये तो बोलती रहेंगी बड़ बड़ बड़। हम तो कहते हैं एक कान से सुनिए दूसरे से निकालिए। हम अकेले हो गए, सब बच्चों ने हमें छोड़ दिया। सासू माँ तो बड़ी परेशान लग रही है, पर हमें जो बात पता चली है वो इनका जानना जरूरी है। क्या करें, कैसे बताएं? हमने तो हमेशा यही चाहा कि पूरा परिवार साथ रहे, परिवार कभी ना टूटे। पूरे लगन से हमने अपनी पति की सेवा की, तुम लोगों के खातिर उनकी पूरी बातें भी सुनी, पर चुप रहे
क्योंकि हम चाहते थे कि परिवार एक साथ रहे। तुम सब लोग ना लल्ला से हमरा सुलह करवा दो, फिर देखना हमरे पति परमेश्वर भी ना हमें माफ कर देंगे। अगर सब कुछ बिखर जाएगा ना तो हम तुम्हारे पापा से शर्म के मारे ना नजर न मिला पाएंगे। शर्म आपको नहीं, आपके पति को आनी चाहिए माँ। विंध्या, माँ हम क्या बोलना चाह रही है तू? समझ नहीं आ रहा है हम आपको कैसे बताएं। बहन जल्दी हमरी ऐसी बात करते हुए पर बोलो बिंदिया, क्या कहना चाह रही हो? और तू क्या कह रही थी कि जुबली के पापा को शर्म आनी चाहिए? किस बात के लिए? वो उनकी जिंदगी में एक औरत है माँ, एक औरत है माँ, एक औरत है माँ।